हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, जैसे कि मैं बता दूं कि MPPSC का हम सीरीज़ चला रहे थे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो फैक्ट्स लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारा चीज़ हम कवर करते हैं, धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो अभी जो है डेट आपका एग्ज़ाम का आ गया है, 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर का। तो मैं तहे दिल से सबको ही मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। आप पेपर को बहुत अच्छे से आराम से एक बार सोच के क्वेश्चंस को बहुत डीपली पढ़ के उसके बाद आप उससे एलिमिनेशन मेथड से भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो और फिर उसके बाद आप आंसर तक पहुँचोगे। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन हमने देखा नहीं ध्यान से और फिर हमने उसको आंसर टिक कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना, इससे आप बचेंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आज सुपर कैप्सूल 1 है, इसमें हम MP से स्पेशल GK GS करंट अफेयर्स देखेंगे। MP यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या हम क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्या हम ग्रैब कर सकते हैं, क्या कुछ छूट गया है, वो सब कुछ मैं आपको अपडेट कर दूंगी। पिछले वीडियो में ये हो सकता है कि उतना अपडेट ना हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिलेंगी जो अपडेट नहीं है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको वो भी कवर कर दूंगी ताकि आप रह ना जाए कुछ कि हाँ ये छूट गया है। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट PYQ से, और जो MPPSC का सिलेबस है वो भी इसमें कवर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम जो है मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं जो कि अपडेट हो गई हैं। तो अर्लियर वीडियोज़ में आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं जो कि अपडेट नहीं हुआ है, तो उस समय वो अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है अपडेट हो गया है। तो मैं एक बैक आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। MP से स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश से। तो इसका जो निक नेम है, यानी कि और भी नाम से इसको जाना जाता है, कि जैसे कि टाइगर प्रदेश, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, उसके बाद सेंट्रल हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कई नाम है इसका, देख लीजिएगा, ये आपको किसी बुक में मिल जाएगा MP के, जो आप बुक लोगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे CM कौन है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है। तो मोहन यादव जी हैं, BJP से हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गवर्नर कौन है यहाँ का, यहाँ के गवर्नर कौन है, मंगू भाई C पटेल, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश का। कैपिटल सबको पता होगा, भोपाल कैपिटल है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गया एरिया MP का, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हैं MP के। अभी अपडेट हो गया 55 हो गए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेशन कब हुआ, ये तो सबसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन अभी बता दे रही हूँ। फॉर्मेशन कब इसका हुआ है, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956, ठीक है, याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन। अच्छा, लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, लार्जेस्ट सिटी जो है वो है इंदौर, राइट, इंदौर। अच्छा, असेंबली, यहाँ पे असेंबली कैसा है, देखो 2 तरीके के असेंबली होते हैं, एक तो यूनिकैमरल या फिर बाईकैमरल, ठीक है, बाईकैमरल। तो यहाँ पे बाईकैमरल में आपका होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यूनिकैमरल में कोई एक ही बॉडी होगी, यानी या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यूनिकैमरल है MP में, ठीक है। MP में क्या है, यूनिकैमरल है, जिसमें कितनी सीट है, 230 सीट है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ बात करेंगे राज्यसभा की और लोकसभा की, ठीक है। तो राज्यसभा में कितनी सीट है, 11 सीट हैं, और लोकसभा में 29 सीट्स हैं, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अच्छा, तो MP में हाई कोर्ट कहाँ पे है, हाई कोर्ट जबलपुर में, याद रखिएगा, जबलपुर, ठीक है। सेक्स रेशियो जो है कितना है MP का, देख लेते हैं, 931, ठीक है, 931 सेक्स रेशियो है यहाँ पे बाई 1000। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये समझते हो ना, मतलब 1000 मतलब मेल होता है और ये फीमेल होता है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद लार्जेस्ट रिजर्व जो है डायमंड का और कॉपर का, ये कहाँ पाया जाता है, MP में, ठीक। MP के किस डिस्ट्रिक्ट में, डायमंड पन्ना में पाया जाता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, और कॉपर मलाजखंड में पाया जाता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, मतलब MP से रिलेटेड अगर है तो कॉपर से और डायमंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे रिजर्व पाया जाता है, तो पन्ना लगाओगे, कॉपर का तो मलाजखंड लगाओगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं MP के रिगार्डिंग, बिल्कुल याद करके जाना, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अच्छा, बाकी कुछ रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप लोग वो बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि और एक और चीज़ कि यहाँ पे
ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ट्राइबल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस क्या मीन्स ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा रिसाइड करते हैं। तो मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो चलो फिर बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ ये एमपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज यानी प्रीलिम्स, तो उसमें जहाँ से भी क्वेश्चंस दिए गए वहाँ से मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 2017 विच सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो सक्सेसफुली लॉन्च 104 सैटेलाइट इन ए सिंगल फ्लाइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि याद होगा आपको कि इसरो ने जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया था एक लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PSLV C-37, राइट। क्या है वो, PSLV C-37 जो है ये लॉन्च व्हीकल था। तो ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसको इसरो ने जो है क्या किया था, लॉन्च किया था, जिसमें आपका 104 सैटेलाइट था सिंगल फ्लाइट में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 2017 में ये हुआ था, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अर्लियर ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले, 2004 का क्वेश्चन पूछ ले, 2016 का पूछ ले, है ना, 2015 का पूछ ले, इस तरह के 2008 का पूछ ले। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर इतिहास में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण घटना घटी है या फिर बहुत ज़्यादा जो जिसको हम याद कर सकते हैं तो वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2017 में इंडिया का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, क्या नाम था उसका, PSLV C-37, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया है सक्सेसफुली, 104 सैटेलाइट इनको ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है 15 फरवरी 2017 में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन। ओजोन लेयर का जो थिकनेस है उसको मेजर्ड किया जाता है किस यूनिट में, डेसिबल, डॉप्सन यूनिट, PPB या फिर PPM। तो किस में इसको जो है मेजर किया जाता है, तो बता दूं मैं आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन यूनिट, ठीक है। याद रखिएगा जो थिकनेस है ओजोन लेयर का उसको मेज़र करते हैं हम DU में, ठीक है, DU में मेज़र करते हैं। और एक DU को डिफाइन किया गया है कि थिकनेस जो होता है वो 0.01 mm में होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो आपका डिफाइन किया गया है, याद रखिएगा इसको। ओके, अब ओजोन तो जानते ही हो आप कहाँ पे होता है, ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा ओजोन लेयर जो है ना पृथ्वी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है UV रेज या सन रेज, सोलर फ्लेयर्स जो आते हैं सन से, ठीक है, उससे एक परत चढ़ी हुई है ओजोन की, हमारे पृथ्वी पे एक परत चढ़ी हुई है ओजोन की जो हमें प्रोटेक्ट करता है ये सब इन जो रेज हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं हमारे बॉडी में, हमारे स्किन के लिए, तो उससे हमें बचाता है ओजोन लेयर। तो अब बात ये है कि इतना ज़्यादा जो CFC गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, और आपका ग्लोबल वार्मिंग की बात हम कर लें तो ये सब की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन जो है लेयर उसमें ओजोन होल हो रहा है। मतलब एक होल जो है ये बड़ी होती जा रही है, छिद्र जो है वो बड़ी होती जा रही है ओजोन की। जब ये इतनी हार्मफुल रेज टकराएंगे इसमें तो जाहिर सी बात है कुछ रेज तो अंदर आएंगी ना, तो वो धीरे धीरे करते करते वो होल जो है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है ओजोन होल। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा धरती पे। तो ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा और अभी भी देखने को मिल रहा है। इतना गर्मी जितना धूप जो हो रही है ये कैसे हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3 बोलता है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। कब किया था ये डेट पूछ रहा है, 1972, 1986, 1990 या फिर 1974। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही। तो मैं कुछ चीज़ें पहले ही आपको बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, एयर, जो मैं याद आ रहा है वो मैं आपको बता दे रही, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। अच्छा, तो ये एयर का है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है ये 1981 में इसको फोर्स में लाया गया था। अगर हम बात करें वाटर की, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे सेम चीज़ है, प्रिवेंशन यहाँ पे सेम चीज़ है, देख लेना। ये जो है ये 1974 में फोर्स में लाया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 1972 में जो है इसको फोर्स में लाया गया था। तो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, वो 1986 में जो है फोर्स में लाया गया था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब आपसे पूछ रहा है वाटर एक्ट की बात हो रही है तो याद रखिएगा 1974 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एयर होता, ठीक है, वाटर की जगह पे एयर होता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, 1981, ठीक है। एक्ट 1974 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच अमंग द फ्लोइंग आर्टिकल्स स्पीक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये क्वेश्चन बात कहाँ पे कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा जो भारतीय संविधान है ना, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल्स सारे तो याद नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑफिशियल आर्टिकल्स हैं वो कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कितने शेड्यूल हैं, तो शेड्यूल यहाँ पे जो है आपके 12 शेड्यूल हैं। और अगर हम बात करें कितने पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स जो है यहाँ पे 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। शेड्यूल 12 है, आर्टिकल 395 है। प्रेजेंट की बात करें तो 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। हमें उतना नहीं याद रखना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि जो ऑफिशियली हैं वो कितने हैं। तो ऑफिशियली जो है 395 आर्टिकल्स है। उस आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछ रहा है किस आर्टिकल में क्या बताता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको हम इम्पीचमेंट करके उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो किस आर्टिकल में ये बताया गया, आर्टिकल 63, 62, 61 या फिर 60। तो बता दूं मैं आपको कि आर्टिकल 61 में जो है ये प्रावधान दिया गया है कि हम जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, उनके प्रति हम इम्पीचमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एक तरीके से जो महाअभियोग सुना होगा आपने, इम्पीचमेंट क्या बोलते हैं, महाअभियोग, ठीक है, महाअभियोग, ठीक है। तो महाअभियोग हम लगा सकते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो ये आर्टिकल 61 में बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने और भी बताया जो ऑप्शन में दिए गए हैं कि आर्टिकल 60 में क्या है। आर्टिकल 60 बताता है कि जो प्रेसिडेंट है उसका ओथ और अफर्मेशन लेने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 61 तो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 62 में क्या दिया है, तो आर्टिकल 62 में भारतीय संविधान का आर्टिकल 62 में ये बताया गया है कि अगर जो प्रेसिडेंट है उसका जो ऑफिस है अगर वो वैकेंट है उसको फिल करने का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक वाइस प्रेसिडेंट भी मतलब प्रोवाइड करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 63 में। तो हम इस तरीके से सारा कुछ देख लिए हैं। इम्पीचमेंट की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 61 बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस इज इन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के लिए, ये कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर। तो ये जो है आपका भोपाल में है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे तो ये जो है ये ज़बरदस्त पोइट थे, इंडियन पॉलिटिशियन भी थे और ये 3 बार जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं भारत के, ठीक है। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं भारत के, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, MP के निवासी हैं, इसलिए इसको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर बात करेंगे, इनको जो है अवार्ड मिल चुका है भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, ये दोनों मिल चुका है इनको, याद रखिएगा, ओके। तो इतना चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द लिस्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मे बी इंट्रस्टेड टू पंचायत इज गिवन इन। अब देखो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन जो है शेड्यूल से क्वेश्चन आ गया है, यानी कि भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया था कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल है। इनको याद करने का एक तरीका है, कैसे ये 12 शेड्यूल को कैसे याद रखेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये जो है ये ट्रिक है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, T से आपका क्या होता है, टेरिटरी, ठीक है। E से क्या होता है आपका, इमोल्यूमेंट्स, A से अफर्मेशन होता है, R से आपका राज्यसभा, H से आपका शेड्यूल कास्ट, O से आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, O से आपका अदर शेड्यूल्ड एरियाज, F से फेडरल लिस्ट, O से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L से आपका लैंड रिफॉर्म्स, D से आपका डेफिकेशन और ये P से आपका पंचायत, M से म्यूनसिपैलिटी। तो मैंने आपको बताया अभी कि P से पंचायत, यानी कि जो आपका 11th शेड्यूल है, ठीक है, 11th शेड्यूल है, इसमें क्या दिया हुआ है, पंचायत दिया हुआ है, ठीक है, पंचायत 11th। और 12th शेड्यूल में क्या दिया गया है, सबसे लास्ट में पंचायत के बाद क्या आएगा, म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि देयर शैल बी अ म्यूनसिपैलिटी। तो 11th शेड्यूल में समझ में आ गया, पंचायत जो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। 12th शेड्यूल में बता दिया मैंने क्या था, म्यूनसिपैलिटी था। और 7th शेड्यूल में क्या बताया मैंने आपको, फेडरल लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ कंप्लीट किया और समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी जो यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं इनको आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे इसको समझ सकते हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखो। मंडवारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई
यहाँ पे मंडवारा फेस्टिवल लिखा हुआ है, तो मंडवारा फेस्टिवल जो है किनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे जातियाँ लिखा हुआ है गोंड जनजाति, बैगास, भारिया और सहारिया। ठीक है, तो किस जनजाति के द्वारा जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है? राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? भारिया ट्राइब। ठीक है, जो भारिया ट्राइब होते हैं ये मध्य प्रदेश का ट्राइब है और इनके द्वारा जो है मंडवारा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इनको जो है भारिया जो ट्राइब होते हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है? भारिया भील जनजाति। ठीक है, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो होता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पातालकोट रीजन। यहाँ पे बेसिकली ये भारिया ट्राइब रहती हैं और ये एक इनका रिच कल्चरल हेरिटेज है। ये फेस्टिवल है, एक पार्ट है इनका कल्चरल हेरिटेज का और उस तरीके से इनको ये सेलिब्रेट करते हैं। राइट आंसर आपका भारिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, महानायक तांत्या मामा इज रिलेटेड टू विच ट्राइबल ग्रुप? देखो ट्राइबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि एमपी में ट्राइब्स ज़्यादा हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो महानायक तांत्या मामा इज रिलेटेड टू विच ट्राइबल ग्रुप? यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप लिखा हो, कोल, गोंड, भील, भारिया। राइट, तो महानायक तांत्या मामा की जब हम बात करेंगे तो इनको तांत्या भील से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, तांत्या भील ये फ्रीडम फाइटर थे। इनको बिल्कुल आपने सुना भी होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी उसमें भी आपको मिलेगा ये। तांत्या भील जो है इन्हीं को महानायक तांत्या मामा कहा जाता था। ठीक है, ये किस ट्राइब से थे? ये भील ट्राइबल ग्रुप से थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। ठीक है, अगर नाम से पता तो भी कर लोगे आप। तांत्या भील जो है एक प्रोमिनेंट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जंग छेड़ी थी। तो इसको याद रखना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रीडम फाइटर रघुनाथ सिंह मंडलोई इज रिलेटेड टू द विच ट्राइब? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रीडम फाइटर रघुनाथ सिंह मंडलोई जो हैं ये किस ट्राइब से रिलेटेड हैं? भारिया, भिलाला, कोरकू, बैगा। ठीक है, तो यहाँ पे रघुनाथ सिंह मंडलोई की जो बात करेंगे तो ये क्या थे? ये फ्रीडम फाइटर थे। राइट, फ्रीडम फाइटर ये जो है ये भिलाला ट्राइब से बिलोंग करते हैं। भिलाला ट्राइब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर हैं और ये ट्राइबल के बिहाफ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ये लड़े थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गजब का मोबिलाइजेशन करा था इन्होंने, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे और इन्होंने भिलाला कम्युनिटी को लीड करा था। ठीक है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता में जो जंग छिड़ी थी उसमें इन्होंने भिलाला कम्युनिटी को लीड किया था और इनका गजब का एफर्ट्स रहा था मास मूवमेंट में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भिलाला ट्राइब याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह मंडलोई इससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 है, जीआई टैग चिनौर राइस इज प्राइमली प्रोड्यूस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? अभी हाल ही में चिनौर राइस जो है जीआई टैग मिला है इसको, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के होता है? तो उसको मिला है उज्जैन, जबलपुर, सीहोर या फिर बालाघाट। राइट आंसर आपका बालाघाट हो जाएगा। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिजिनियस राइस वैरायटी है ये। तो बेसिकली ये चिनौर जो है इसको ट्रेडिशनल तरीके से ग्रो किया जाता है और राइस बॉल ऑफ द स्टेट में यानी कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि जबलपुर डिवीज़न में पड़ेगा आपका। और इसका जो स्मेल है वो बहुत बढ़िया, मतलब अगर हम इसकी फ्रैग्रेंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया फ्रैग्रेंस है इसका, इस वैरायटी का चावल के। तो ये बहुत सारे फार्मर्स से मेहनत से मिलके बनता है ये। ठीक है, इसके बाद इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो चिनौर राइस को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ की किस डिस्ट्रिक्ट से प्रोड्यूस होता है? बालाघाट से। ठीक है, याद रखिएगा, बालाघाट कहाँ है? जबलपुर में। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, MPEG स्टैंड्स फॉर, ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। MPEG की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है MPEG? तो इसको बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि याद रखना इसका आंसर आप कैसे पहचान पाओगे। सबसे पहले तो MPEG बोल रहे हैं तो आपका ग्रुप याद रखिएगा, लास्ट में ग्रुप होना चाहिए और एक्सपर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइड वाले को हटा दो, गाइड तो होगा ही नहीं, तो गाइड यहाँ होगा ही नहीं, ग्रुप। तो एक्सपर्ट बताया मैंने, इफेक्ट तो बताया नहीं है, तो इफेक्ट भी नहीं होगा, इफेक्ट भी नहीं होगा और यहाँ पे बचा ये, तो इसको तो हम काट ही चुके हैं, तो बचा हमारा बी ऑप्शन, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। बोलते हैं ना MPG फॉर्मेट, तो मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो आप, अगर एक दो भी पता है तो कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम। अब यहाँ बोल रहा है कि सदर्न ईस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, मान लो ये मध्य प्रदेश है, ठीक, और ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो बोल रहा है साउथ ईस्टर्न पार्ट जो मध्य प्रदेश का है, यानी कि साउथ ईस्टर्न, यानी ये जो हिस्सा है, बोल रहा है ये जो हिस्सा है साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल प्रोड्यूस करता है, रिसीव करता है
किससे रिसीव करता है, मतलब अरेबियन सी, ब्रांच ऑफ मानसून से, या बे ऑफ बंगाल से, या रिट्रीटिंग मानसून से, या फिर साइक्लोन से। तो भाई हमारे पास दिमाग तो है ना, हमें पता है कि भारत का मैप कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, राइट, यानी कि अरब सागर इधर ही है ना, अरब की खाड़ी। और यहाँ पे देख पा रहे हो बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है इधर, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो साउथ ईस्टर्न, यहाँ पे आप देख पा रहे हो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, अगर यहाँ पे वर्षा होगी बहुत ज़्यादा तो किधर से आएगा, ऐसे ही तो आएगा, इधर से ही तो आएंगी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ से मिल रहा है इसको, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल इनको मिलेगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता वेस्टर्न सदर्न का तो इसका राइट आंसर अरेबियन सी होता। लेकिन अगर यहाँ पूछ रहा है साउथ ईस्टर्न पार्ट मध्य प्रदेश का रिसीव कर रहा है मैक्सिमम रेनफॉल, तो कहाँ से रिसीव कर रहा है, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ब्लैक सॉइल इन मध्य प्रदेश इज फॉर्म बाय विच रॉक्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल जो है मध्य प्रदेश में ये फॉर्म होता है किस रॉक्स के द्वारा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में जो है किस रॉक्स के द्वारा फॉर्म होता है, ये बोलना चाह रहा क्वेश्चन में, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बेसल्ट या फिर नेस। तो सबसे पहले जब भी बात हो ब्लैक सॉइल की मध्य प्रदेश में, तो इसको हम सबसे पहले और क्या चीज़ से जानेंगे कि ब्लैक सॉइल का नाम क्या है, रेगूर सॉइल। ठीक, रेगूर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा रेगूर सॉइल ब्लैक सॉइल को बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी लिखा होता है। अच्छा, जो हमारे इग्नियस बेसल्ट रॉक्स होता है ना, डक्कन ट्रैप में देखे होंगे आप, इग्नियस बेसल्ट रॉक्स जो होते हैं उनके वेदरिंग से जो है ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, तो अब ये जो है आप समझ रहे हो इग्नियस बेसल्टिक रॉक, इसका मतलब कि जो वोल्केनो होता है, जो जैसे कि वोल्केनो है, वोल्केनो फूटा, तो वोल्केनो से यहाँ पे मैग्मा जो है यहाँ पे नीचे होके आता है और यहाँ पे बना रहता है पत्थर। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पहले तो सॉफ्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है और इसके अंदर लावा होता है। तो धीरे धीरे जब ये वेदरिंग होता है, वेदरिंग के प्रोसेस से होके जाता है, तब ये बन जाता है आपका बेसल्ट रॉक, तो इग्नियस रॉक्स, तो उससे फिर आपका बनता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मालवा प्लेट्यू में भी देखने को मिलता है ये आपका, डक्कन ट्रैप में बेसल्ट रॉक्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब ये हटते हैं, इरोड होते हैं और अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं, ब्लैक सॉइल छोड़ जाता है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बेसल्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री इज रॉक फॉस्फेट यूज। तो क्वेश्चन में कह रहा है किस इंडस्ट्री में रॉक फॉस्फेट को यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री या फिर पेपर इंडस्ट्री। तो जब हम रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो है एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, इसको हम कमर्शियल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बनाने में काम करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करने में इसको यूज़ किया जाता है मार्केट में, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉस्फेट रॉक या फिर फॉस्फोराइट या फिर रॉक फॉस्फेट, ये जो है नॉन डेट्रिटल सेडिमेंट्री रॉक्स है, याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 देखो, द सदर्न पार्ट ऑफ द विंध्या स्कार्पलैंड इज कॉल्ड। अब ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है। द सदर्न पार्ट ऑफ द विंध्यान स्कार्पलैंड इज कॉल्ड, जो सदर्न पार्ट है विंध्या स्कार्पलैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल प्लेट्यू, भांडर प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू। तो यहाँ पे जब आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शन दिए आपको, अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल प्लेट्यू, भांडर प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, तो आपको इसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी आप आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अमरकंटक प्लेट्यू लिखा है, तो हम पहले अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में जान लेते हैं। तो अमरकंटक प्लेट्यू की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर, ये सारा जो है आपको मिलेगा एमपी में है। तो अमरकंटक प्लेट्यू की जब बात करते हैं तो ये जो है ये होम है किसके लिए, नर्मदा रिवर के लिए, सोन के लिए, महानदी अन्ना 2 के लिए, ये जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ठीक है, ये सब नदियों के लिए जो है एक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू जो होम है। ठीक है, कंटक कहाँ पे है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के। एलिवेशन इसका 1065 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा आपको पास में। अब यहाँ पे मैकाल प्लेट्यू आ जाता है। मैकाल प्लेट्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकाल प्लेट्यू ये बेसिकली एमपी में है। ठीक है, और ये एक सतपुरा रेंज का पार्ट कहा जाता है। ठीक है, और जोग्राफिकली लिंक है ये सदर्न रीजन विंध्या स्कार्पलैंड के। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि मैकाल प्लेट्यू जो है, ये पूछ रहा है कि जो सदर्न पार्ट है विंध्या स्कार्पलैंड का, उसको हम मैकाल प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जोन होता है विंध्या और सतपुरा रेंज का, याद रखिएगा, ट्रांजिशन जोन है ये मैकाल प्लेट्यू।
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि विच प्लेट्यू इज नोन एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज, तो यू शुड टेक मैकाल प्लेट्यू। ओके, अब भांदर प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। तो ये जो कहाँ पे लोकेटेड है, ये विंध्या रेंजेस में है, विंध्या रेंजेस में है, विंध्या रेंजेस के अंदर में मिलेगा। लेकिन ये मैकाल प्लेट्यू तक नहीं जाता, इसका एक्सटेंड जो है जो साउथ पोर्शन है मैकाल प्लेट्यू का वहाँ तक नहीं जाता है, तो ये वहीं विंध्या रेंज में ही रह जाता है। तो इसको याद रखिएगा, भांदर प्लेट्यू। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव मोर देन 50% ऑफ द टोटल कंट्रीज कोल रिजर्व। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 स्टेट बोल रहा है कि जो मोर देन 50% टोटल कंट्री का कोल रिजर्व वहीं पे है। तो कौन सा स्टेट है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़, एमपी हटा दिया, झारखंड और उड़ीसा, ये जो 2 स्टेट है, यानी कि 1 और 3rd ऑप्शन, 1 और 3rd, बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका। ये दोनों जो स्टेट है, ठीक है, टॉप 3 स्टेट की बात करें तो आपका उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। अगर तीसरा पूछता तो छत्तीसगढ़ भी लगा देते। स्टार्टिंग का 2 पूछा है तो आपको यही लगाना होगा, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, पहले नंबर पे आपका उड़ीसा है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके। तो ये सब मिला के 69%, यानी तीनों को मिला दे तो 69% टोटल कोल रिजर्व हो रहा है कंट्री का। ठीक है ना, याद रखिएगा, उसको इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ईयर 2011 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में लोएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के मामले में लोएस्ट डेंसिटी है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। तो राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कितना पॉपुलेशन ही है यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की बात करें तो। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट में है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 18, हु इन द ईयर 2024 बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू विन द FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फिड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हुआ था 2024 साल, मतलब इस साल की बात हो रही है। तो यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिसने अभी जीत हासिल करी है इस टूर्नामेंट में? विश्वनाथ आनंद, गैरी कैस्पारोव, डी गुकेश, डिंग लिरेन। सबसे पहली बात कि ये जो टूर्नामेंट है ये है किस चीज़ का? चेस टूर्नामेंट है ये, चेस। ठीक है, चेस टूर्नामेंट है 2024 में हुआ। तो यंगेस्ट प्लेयर जो फाइनल में गए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में वो कौन है? डी गुकेश, जो कि भारत के हैं। ठीक है, 17 साल के हैं, मात्र 17 साल के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने इतिहास रच दिया है इसमें जीत के। ठीक है, चेस टूर्नामेंट में, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज लम्हेता विलेज लोकेटेड वेयर द जियो पार्क इज सेट टू बी स्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे बोल पा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में लम्हेता विलेज जो है वो लोकेटेड है, जहाँ पे जियो पार्क सेटअप किया जा रहा है। मतलब भारत का पहला जियो पार्क सेटअप किया जा रहा है लम्हेता विलेज में, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, लम्हेता विलेज कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जियो पार्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। और लम्हेता किस लिए फेमस है? यहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पे, और कुछ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 है। वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल। सबसे पहला वैदिक क्लॉक इंस्टॉल किया गया वर्ल्ड का पहला, कहाँ पे किया गया? बनारस, प्रयागराज, उज्जैन या फिर भोपाल। तो उज्जैन में किया गया। ठीक है, वैदिक क्लॉक देख पा रहे हो इमेज में, ये है, और इसको इंस्टॉल कर दिया गया उज्जैन में। उज्जैन जो है डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? MP में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। व्हाट इज़ कोहबार। कोहबार क्या होता है? तो ऑप्शन देखो, मैरिज रिचुअलिस्टिक वॉल पेंटिंग, मैरिज कॉस्ट्यूम्स, फूड, ज्वेलरी। तो क्या है ये? कॉस्ट्यूम तो है नहीं, फूड भी नहीं है, ज्वेलरी भी नहीं है, तो ये मैरिज रिचुअलिस्टिक वॉल पेंटिंग है। ठीक है, कोहबर जो है एक टाइप का रिचुअल पेंटिंग होता है जो कि ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है मिथिला रीजन में। मिथिला रीजन यानी कि बिहार, मिथिला रीजन यानी कि बिहार, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस परफॉर्म किया जाता है जब कोई मैरिज सेरेमनी होता है ना, उस समय। ठीक है, बनाया जाता है पेंटिंग्स, याद रखिए कोहबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज के मामले में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं? बरवानी, डिंडोरी, झाबुआ या फिर छिंदवाड़ा। याद रखिएगा परसेंटेज के मामले में पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा झाबुआ। ठीक है, झाबुआ जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ऑलमोस्ट 86.8% यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
और जो डिस्ट्रिक्ट जो एमपी की अगर हम बात करते हैं, हमें मैक्सिमम जो एससी है यानी शेड्यूल कास्ट जो है वो कहाँ पे है, वो उज्जैन में है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स पूछ रहा है। मैं आपको शेड्यूल कास्ट का भी बता दे रही हूँ, सबसे ज़्यादा उज्जैन में मिलेंगे आपको। और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है ये 3 मेन ट्राइब से मिलके बना है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है ये 3 मेन ट्राइब से मिलके बना है। कौन कौन से? पहला भील यहाँ पर रहते हैं, भिलाला और पटेलिया। ठीक है, पटेलिया, ये तीनों जो जनजाति इनसे मिलके ये जो आपका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वो बना है। ठीक है, और जिसमें से भील जनजाति जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज़ नॉट ए कैश क्रॉप। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से, इस 4 क्रॉप्स में से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है, यानी कि नगदी फसल नहीं है। ठीक है, नगदी फसल नहीं है जो ये बोल रहा है। कॉटन, शुगर कैन, बनाना और माइलेट। तो कैश क्रॉप क्या होता है पहले तो ये जान लो कि ऐसा एग्रीकल्चर क्रॉप जिसको आप प्रॉफिट के लिए आप ग्रो करते हो और उसको बेच के आप पैसा ले लेते हो, कैश मिल जाता है आपको। अच्छा, तो ये जो है आपका फूड भी हो सकता है, नॉन फूड क्रॉप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, कॉटन हो जाएगा, आपका जूट हो जाएगा, शुगर कैन हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा, टी हो गया, चाय पत्ती, टोबैको हो गया, कोकोनट हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, सोयाबीन हो गया, और बनाना हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा माइलेट। ठीक है, माइलेट क्रॉप जो है इसको सुपर फूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर फूड बोला, क्योंकि इसमें माइलेट्स की बात, बहुत ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत विटामिन मिनरल्स होते हैं इसमें, इसलिए इसको कहा जाता है सुपर फूड। ठीक है, और इसी को खाना चाहिए हमें, जौ वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये कैश क्रॉप नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज ओपीएम कल्टिवेटेड। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में ओपीएम को कल्टिवेट किया जाता है? मतलब ओपीएम मतलब क्या होता है? अफीम होता है। ठीक, अफीम देख पा रहे हो इमेज में, यही है अफीम, ऐसे ही बनता है। इस तरीके से इसको तोड़ा जाता है और फिर यहाँ से इसको बनाया जाता है पाउडर फॉर्म में या जो भी जिस फॉर्म में भी। तो किस डिस्ट्रिक्ट में एमपी के ओपीएम को कल्टिवेट किया जाता है? देवास, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम। राइट आंसर आपका हो जाएगा मंदसौर, याद रखिएगा। ऐसे याद रखना, मतलब ओपीएम की बात हो रही तो ओपीएम जो है कहाँ से हम उठाएंगे? मंडी से उठाएंगे। ठीक है, मंडी से उठा लेंगे हम ओपीएम, तो मंडी से मंदसौर, याद रखना, इस डिस्ट्रिक्ट में इसको कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको ओपीएम को हम यूज़ करते हैं क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए? अल्कलॉइड्स, जैसे कि आपका मॉर्फिन, कोडेन और थेबाइन हो गया, ये सब चीज़ें। तो मंदसौर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 है हमारा। विच अमंग द फ्लोइंग फेमस पर्सनैलिटी वॉज नॉट बॉर्न इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 फेमस पर्सनैलिटी का नाम दिया है जो कि मध्य प्रदेश में बॉर्न नहीं हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भीमराव रामजी अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर आपको याद होगा तो अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन करा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, तो ये तो एमपी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है। भीमराव अम्बेडकर जी, बिल्कुल ये भी। चंद्रशेखर आज़ाद, बिल्कुल ये भी। तो बचे कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये जो है एमपी से बॉर्न नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लेते हैं तो गजब के फ्रीडम फाइटर थे, सबको पता है। तो ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है एमपी के, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बॉर्न। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। भीमराव रामजी अम्बेडकर की बात करेंगे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये मऊ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मऊ डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका जन्म हुआ था, भीमराव अम्बेडकर जी की। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी को तो बता ही दिया मैंने आपको कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, तो बचे आपका लास्ट विजय प्रताप सिंह। ओके, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं हुआ है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री एशिया का किस डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के? उज्जैन, इंदौर, रतलाम, खांडवा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ एमपी के साथ साथ आपका जीके, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स से भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन में। तो इस तरीके से हम और भी लेके आएंगे सेट्स और आपका प्रिपरेशन ऐसे चलते रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आपको कोर्स लेना है या एमपीपीएससी का मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप 10 दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली भी अगर आप 1 सेट्स करते हो तो हो जाएगा कंप्लीट। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, करियर इन एक्शन का। कोर्स में जाओगे आपको टेस्ट सीरीज़ दिख जाएगा, जियोलॉजी का अलग है, माइनिंग का अलग है। तो जो आपको पसंद आता है, जो आप जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसको जा सकते हो उसके साथ, उस कोर्स के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।